हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट्स सी फ्राइडे एंड थर्सडे को हमारे मार्केट ने कैसा बिहेव किया था और आने वाले दिन में कैसा बिहेव कर सकता है। एज यू डिस्कस कि ये एक अच्छा खासा वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है एंड प्राइस अपने वीकली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पर ही है। राइट नाउ प्राइस एक लोअर लोज के फॉर्मेशन में नीचे की तरफ आ रहा है, वो अलग कहानी है। सो दिस इज जस्ट अ पुल बैक, प्राइस थोड़ा और ऊपर जाएगा, उसके बाद वी माइट गेट टू सी अ गुड ब्रेक डाउन अगेन टिल दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन जो कि 17,000 के आसपास है। डिमांड जोन कहाँ है? 17,000 से 16,800। आई एम नॉट सेइंग कि ये डिमांड जोन नहीं है, ये भी डिमांड जोन ही है। प्राइस अभी भी अपने डिमांड जोन पर ही है, बट हाँ साइकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से देखो 17,000 इज अ गुड लेवल। यहाँ से ही प्राइस में बाउंस आ सकता है, यहाँ से ही प्राइस अच्छा खासा ऊपर सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से नहीं जा सकता। ओके, स्ट्रक्चर में चेंज कब आएगा? स्ट्रक्चर में चेंज तब आएगा जब ये 18,100 के ऊपर एक अच्छी खासी कैंडल का यहाँ पे क्लोजिंग दे देगा। जब क्लोजिंग दे देगा तब होगा स्ट्रक्चर में चेंज, देन वी विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी भर भर के। बट हाँ, अभी हम बाइंग के लिए नहीं देखेंगे, अभी हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, बट हाँ लिटिल बिट ऑफ रिट्रेसमेंट के बाद। ठीक है, राइट नाउ अभी कहाँ है प्राइस मार्केट में? तो मार्केट को देखें तो उसको सबसे पहले देखिए कि फ्राइडे थर्सडे को फॉल क्यों आया। ठीक है, अगर इसी चीज़ को हम हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ क्या था, एक अच्छा खासा शार्प अप मूवमेंट। ठीक है, इसी चीज़ को अगर हम लाइन चार्ट में देखें तो व्हाट इज दिस, एक शार्प अप मूवमेंट विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। तो ये क्या है? ये है IMB। तो IMB क्या होता है? IMB मतलब इम्बैलेंस मूव। इम्बैलेंस मूव का क्या मतलब होता है? शार्प अप मूवमेंट या शार्प डाउनवर्ड मोमेंटम विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। बिना रिट्रेसमेंट के एक शार्प अप मूवमेंट देखना या बिना रिट्रेसमेंट के एक शार्प डाउनफॉल देखना, उसको इम्बैलेंस मूव कहते हैं। तो प्राइस क्या करता है? प्राइस उस गैप को, उस पूरे अप मूवमेंट को फिल करता है। दो तरीके से फिल करता है, या तो 50% फिल करेगा या फिर ऊपर चले जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे इस वाले केस में हुआ कि प्राइस पूरा ही नीचे आ जाएगा, पूरा वो इम्बैलेंस मूव फिल करने के लिए। ठीक है, तो राइट नाउ अभी अपने इस पर्टिकुलर डिमांड से है, प्राइस यहाँ पे थोड़ा बहुत रिएक्शन कैंडल दिखा रहा है। मंडे को पता है, कल हमें पता है कि गैप डाउन ओपनिंग तो होनी है। एक्सचेंज निफ्टी रेड दिख रहा है सबको, तो ऑब्वियसली गैप डाउन ओपन होगा। तो गैप डाउन ओपन होगा बट अराउंड दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन ही होगा। तो वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी अगेन इसी जोन के अंदर अंदर। ठीक है, इसी जोन के अंदर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला जोन ही है, तो यहीं पर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। एक पुल बैक देखने को मिलेगा, फिर एक अप मूवमेंट देखने को मिलेगा, फिर एक पुल बैक देखने को मिलेगा। जब तक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं आता हम बाय करने के लिए अच्छे से नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी इम्बैलेंस में होता है वो फिल करता है एम पैटर्न डब्ल्यू बना के। जैसे कि यहाँ शार्प अप मूवमेंट हमें देखने को मिला। ठीक है, कैसे गिरा? ये एम पैटर्न बना के गिरा। ठीक है, अब यहाँ ये एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिला। कैसे गिरा? इम्बैलेंस होता है, तो कैसे बढ़ेगा? डब्ल्यू पैटर्न बना के बढ़ेगा। तो विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी जब वापस से रिजेक्ट करके नीचे आएगा, देन विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छे से। ओके, बैंक निफ्टी देख लेते तो बैंक निफ्टी का भी सेम सिनेरियो था। ये एक शार्प अप मूवमेंट है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, मतलब कि प्राइस भगता चला गया। इसको अगर 15 मिनट्स में देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि अरे एक स्ट्रेट अप मूवमेंट में हमें अप मूवमेंट देखने को मिला, बस जाता रहा जाता रहा जाता रहा। तो ये इम्बैलेंस मूव है एंड प्राइस जब भी इम्बैलेंस मूव क्रिएट करता है ऑलवेज फिल। तो प्राइस आया, इम्बैलेंस मूव उसने क्रिएट किया एंड वी गेट टू सी अ गुड डाउनफॉल। अच्छा खासा मार्केट में शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिला। ठीक है, प्राइस का ये अच्छा खासा डिमांड जोन था। प्राइस वाज ऑलमोस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन, उसको टच किया तो थोड़ा अप मूवमेंट देखने को मिला। बट एक और जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर है। तो लेट्स सी, प्राइस अगर नीचे आ जाता है ज़्यादा तो स्ट्रक्चर में भी चेंज हो सकता है। सो विल लुक, यहाँ पे केयरफुल होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो बैंक निफ्टी भी अपने एक छोटे मोटे माइनर से डिमांड जोन पर ही है। बैंक निफ्टी का डिमांड जोन भी सेम है जैसे निफ्टी का है। ये एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन जोन था एंड राइट नाउ प्राइस इज रिएक्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन। प्राइस इस वाले डिमांड जोन से रिएक्ट होकर ऊपर गया, वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। माइट भी वापस से और नीचे आ सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। ठीक है, हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ जो डिमांड जोन है वो यहाँ पर है। बट व्हाट वी नीड, हमें चाहिए निफ्टी और BNF दोनों जब अपने डिमांड जोन पे होंगे, स्ट्रॉन्ग लेवल पे होंगे, देन हमें लगता है देन वी माइट गेट टू सी अ गुड अप मूवमेंट इन बोथ द इंडाइसेस। अच्छे खासा अप मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है दोनों इंडाइसेस में। ओके, लेट्स सी फ्यू ऑफ द स्टॉक्स। कुछ स्टॉक्स है वो देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं। एच अच्छा खासा हॉल मतलब क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया था बहुत पहले कि एक हायर आई का फॉर्मेशन बन रहा है, मतलब कि ये ऊपर जाएगा। यहाँ पे ये सप्लाई जोन था, उसको ऑब्जॉर्व किया उसने, फिर नीचे एक पुल बैक दिया, वापस ऊपर गया एंड यहाँ पे मैंने एंट्री ली क्योंकि ये सप्लाई जोन ऑब्जॉर्व हो चुका है। मतलब कि यहाँ से एक शार्प अप मूवमेंट आने वाली है। ठीक है, तो शार्प अप मूवमेंट तो आई, बट हाँ मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो स्टिल होल्डिंग। अगर इसके नीचे जाता है तो आई विल बुक माई प्रॉफिट। ठीक है, जो मिल रहा है लेके निकल लेंगे मार्केट से। ओके, इसको रिमूव कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, प्राइस ने एक अपवर्ड मोमेंटम पे क्लोजिंग तो दे दी है। ये एक छोटा सा रिट्रेसमेंट है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ट्रेंड का फॉर्मेशन है। तो कल अगर मार्केट में इस वाले डिमांड को होल्ड करके यहाँ से ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है, सो विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। कल हम बाइंग के लिए देखेंगे HL में भी, एंड यहाँ तक का टारगेट करेंगे सबसे पहले, और इसके ऊपर का भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इज एनटीपीसी। एनटीपीसी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये क्या कर रहा है, ये एक हायर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हायर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है तो मतलब कि हम बाइंग के लिए देख सकते हैं, तो ये ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज है अपने इस वाले हाई का ऐसे ब्रेक करने के लिए। तो विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी इन एनटीपीसी। कल हम एनटीपीसी में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ग्लैंड फार्मा को देखें तो ये हमारा लास्ट स्टॉक है, बट हाँ ये अपने डिमांड जोन पर आ चुका है छोटे से, ठीक है। यहाँ पे ये जो डिमांड जोन है, प्राइस अपने डिमांड जोन पर आ चुका है। तो एक लोअर टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, अप मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो कल हम बाइंग के लिए देखेंगे इसके अंदर ग्लैंड फार्मा में अच्छा खासा अप मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो एक बार हम ज़रा इंडिया 50 को भी देख लेते हैं। इंडिया 50 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इंडिया 50 क्या है, XJ50 है एक तरीके से। हाँ, तो ये क्या कर रहा है, ये भी एक लोअर लो से क्रिएट कर रहा है। राइट नाउ इट इज़ ऑन दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन। इसका डिमांड जोन भी थोड़ा सा नीचे ही है, ठीक है। जैसे बाकी सारे इंडेक्स के नीचे है, तो इसका भी थोड़ा सा नीचे है। माइट गेट टू सी अ लिटिल बिट ऑफ अप मूवमेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल। यहाँ से अच्छा खासा अप मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में। टारगेट इज अराउंड दीज पर्टिकुलर लेवल, वहाँ तक का एक शार्प अप मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो कल अच्छा खासा अप मूवमेंट या फिर बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। सुबह सुबह तो गैप डाउन ओपनिंग है, वो तो फिक्स है, क्योंकि ऑब्वियसली जो अगर हम एक्जे निफ्टी को देखें, ये वाले इसको देते हैं 17342 पर, एंड राइट नाउ जो निफ्टी है वो है 17412 पे। तो अच्छा खासा हमें गैप डाउन देखने को मिल सकता है कल। एक मतलब 70 60 50 70 पॉइंट या मे बी 100 पॉइंट का भी गैप डाउन देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी, डाउ जोन्स अपने डिमांड जोन पे है। अगर डिमांड जोन को इसने होल्ड किया तो माई गेट टू सी अ लिटिल बिट ऑफ पुल बैक इन द मार्केट, एंड पुल बैक देखने को मिलता तो काफ़ी अच्छी बात है। बट हाँ, यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे डाउ जोन्स ने इम्बैलेंस मूव क्रिएट कर रखा है। तो इम्बैलेंस मूव क्या होता है फिल, तो प्राइस ये नीचे तो आएगा, वो संभल के रहना पड़ेगा हमें। एंड राइट नाउ जो डाउ जोन्स है, इट इज़ मेकिंग अ लोअर लो स्ट्रक्चर, एक लोअर लो का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो प्राइस वापस से नीचे भी आ सकता है, बट हाँ अभी तो ऊपर देगा, ऊपर जाएगा, इस वाले सप्लाई को हिट करेगा, फिर नीचे गिरेगा। बट हाँ अभी टाइम है। जो स्ट्रक्चर था डाउ जोन्स में वो चेंज हो चुका है, दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। क्यों, देखो भाई, ये लोअर लोस क्रिएट कर रहा था ना यहाँ पर, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे जैसे इसने कैंडल क्लोज किया, स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है डाउ जोन्स में। सो व्हाट विल डू, विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर हम डाउ जोन्स ट्रेड करते तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, बट हाँ यहाँ से तो पुल बैक देगा, अभी तो लो लो ट्रेड कर रहा है, प्राइस थोड़ा और नीचे आएगा, इस वाले स्ट्रक्चर के आसपास से माइट बी अ चांस यहाँ से ऊपर चला जाए तो भी अच्छी बात है, या तो नहीं तो यहाँ से भी चांसेस हैं, यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बट हाँ, डाउ जोन्स में जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन रीटेस्ट भी करने आया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वी माइट गेट टू सी अ गुड अप मूवमेंट फ्रॉम हियर इन डाउ जोन्स। अगर डाउ जोन्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, मतलब नैस्डैक उठेगा, और नैस्डैक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, मतलब अपना निफ्टी हर रोज़ सुबह सुबह गैप ओपन देगा। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें डाउ जोन्स को देखना। अगर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है मार्केट में, मतलब कि आने वाला हफ्ता, आने वाला मंथ अच्छा खासा अप मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस टुमारो।